संसार क्या है, सब लाभ चाहते हैं, है ना। अच्छा ये कमा करवे तो एक में प्रॉफिट की है नहीं। साधु कहते हैं चाहता जो जीवन में लाभ तो क्या करो, लाभ को उलट के देखो क्या होता है, क्या होगा। लाभ का उलट क्या है, बाबा। तो लाभ आप चाहते हैं तो भला कर भला तो हो भला। चाहता जो जीवन में लाभ कर सदा तू सबका भला। चाहे जो जीवन में लाभ कर सदा तू सबका भला। भलाई से लाभ होगा रे, भलाई से लाभ होगा रे, तेरी बन जाएगी। भलाई से लाभ होगा होना जो तू चाहता आवाज कर ले तू प्यारे प्रभु की याद। आप याद करेंगे, आप याद करेंगे तो रिटर्निंग में जानते हैं क्या मिलेगा, कर्मनिधान की दया मिलेगी। होना जो तू चाहता आवाज कर ले तू प्यारे प्रभु की याद। होना जो चाहे आवाज कर प्यारे प्रभु की याद। रिटर्निंग में, वापसी में याद दया बन जाएगी रे, याद दया बन जाएगी। जिंदगी समझ जाएगी, याद दया बन अब देखो एक बात, चांद जो है प्रेमी को अच्छा लगता है चांद, और गृहिणी को नहीं अच्छा लगता है, गृहिणी को नहीं अच्छा लगता है। हमारे गुरुदेव के बालक प्रभाकर जी बहुत प्यार से गाते थे। चांद मारला किरनिया के बाण कर जवा में तान तान के। चांद मारला चांद की चमक से जलो नहीं, चांद की चमक से मत जलो। चांद बड़ा प्यारा है, शीतल है इसकी चांदनी तेरे लिए अंगारा है। चांद को
पुतल ही है मन के ये दोस्त सारे, चांद तो पुतल ही है मन के ये है। चांद शीतल है, तुम्हारे मन का दोष है। हो बीमार तुम, इसलिए चांदनी जलाता है। तेरी जलन चांद को नहीं, तेरी जलन चांद को नहीं, तुझको ही जलाए। दूसरे की शान ऊंचा मान देख कर जलाने अपना प्राण। दूसरे की प्रतिष्ठा देख के मत जलो, ये फिजूल की बीमारी है, ईर्षा। हमारे महाराज जी कलकत्ता गए, बक्सर वाले महाराज जी कलकत्ता गए। एक सेठ जी ने कहा, गुरुदेव हमारे बेटा ने 1 लाख का व्यापार किया, 2 लाख उसको मुनाफा हुआ। महाराज जी ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आहा हा, मुनाफा हुआ, क्या सुंदर रहेगा महाराज। बेकार बात, क्यों, क्या बात है? अरे महाराज जी उसके साथी ने भी 1 लाख लगाया था, उसको 4 लाख का मुनाफा है ना। अब देखो 1 लाख के मुनाफे में वो संतुष्ट नहीं है, 4 लाख का मुनाफा उसके दोस्त को हो गया। अब जलन है ना। और जलन की एक बड़ी प्यारी दृष्टांत, बड़ी प्यारी कहानी हमको याद है। एक बार एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, खूब बढ़िया से सुनिए। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 1 महीना पर एक पैर पर 6 महीना खड़ा रहा। ब्रह्मा जी बड़ा खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आशीर्वाद मांगो, हम तुमको देते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद थे। उसको पुरस्कृत करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए ब्रह्मा जी उठे, लेकिन चित्रगुप्त जी ने चादर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी का कहा ठहरिए, बिना सोचे विचारे मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा इसका रजिस्टर देखने दो, कैसा इसका कैरेक्टर, इसका कैसा कैरेक्टर है, सुंदर सा देखने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने थूक लगा लगाकर पन्ना उल्टा और देखा उसका कैरेक्टर। ब्रह्मा जी के कान में कहा महाराज जरंत है, बहुत जरंत है, बहुत जरंत है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई हर्जा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक शंख तुमको देते हैं, कुछ भी इच्छा होगी तो तुम शंख बजाना, तुम्हारी मनचाही वस्तु मिल जाएगी, कोई दुर्लभ नहीं है। शंख बजा के जो इच्छा करोगे सो मिल जाएगी। बड़ा गदगद हुआ बेचारा, जाने लगा। कहा हाँ बड़ा कृपा, बड़ी कृपा। वो जा रहा था, ब्रह्मा जी कहा सुनो सुनो सुनो, एक चेतावनी, एक चेतावनी सुनो। रुक गया, कहा क्या ब्रह्मा जी? कहा देखो तुम शंख बजा के अगर एक आम मांगोगे तो तुमको तो एक आम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे गांव वाले गोतिया नैया आस पड़ोस जितने भी है ना, उनको 2-2 आम मिलेगा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। ऐसा लगा ना कि जैसे उसका जवान बेटा मर गया। अब 6 महीना एक पैर पर खड़ा होकर हमने तपस्या किया और समूचा गांव फोकट में दुगना लाभ में रहेगा। ठीक, कोई बात नहीं।
आया, बाजार में एक बढ़िया मजबूत ताला लिया और शंख को बंद कर दिया एक बढ़िया लोहे के बक्स में। इसको बजाने की कोई जरूरत नहीं ना, बढ़िया, इसको बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहाँ बजाएंगे? तपस्या किए हम, फोकट में गोतिया नहीं या मौज में रहे। भादों का महीना था, वर्षा होती थी। बेटी के यहाँ पत्नी ने पूछा, पत्नी ने कहा जी 6 महीना तो तपस्या कैल हो, तो की प्राप्त कैल हो? कहा मत पूछो। कहा जी तुहर अर्धांगिनी ने हम ही तनी हमरो से बतावो। कहा चुप रहो, औरत मूर्ख होती है। कहा बताओ। सीताराम। तो आप ब्रह्मा जी सठिया गए, होश में नहीं रहते। कहा कि कहा एक शंख दिए, कहा कि तुम मांगोगे काम बजा के तो गोतिया नहीं आ, पास पड़ोसी गांव वाला जितना सबको दूध आम मिलेगा। तो बेचारी उसकी पत्नी जो थी बड़ा सीधी सीधी, कहा सीधी बड़ा भोली। कहा की होते सभे सुखी रहते थे, की दिक्कत है? अरे हम 10 आम मांग ले। पागल चुप रहा, सबको 20-20 आम मिलेगा। पूछ लिया था बेचारी ने, समझ गई, उसका स्वभाव तो जानती थी। भादों का महीना था, वह आदमी जो है बेटी के यहाँ गया था। बेटी के यहाँ गया था और यहाँ जब वर्षा हो ना तो पानी खूब पड़े, बेचारी कटोरा से उपछे। उसको याद पड़ गई शंख का, कैसो तोड़ ताड़ के शंख निकाला पत्नी ने और फूंक दिया। आवाज आई बर मांगो। कहा हमरा छत हो जाए। छत उसका हो गया, लेकिन समुच्चा गांव जो है उसका 2 मंजिला हो। अनहरिया था, भादों का इंजोरिया, भादों का दोपहरिया, भादों का अनहरिया, सब बेजोड़ है। गृहस्थ का बाल बच्चा जानता है। चतुर्दशी को पहुंचा, समूचा गांव 2 मंजिला। उसको लगा बाप रे बाप, कौन विश्वकर्मा आया जो रातों रात 2 मंजिला सबको बना दिया। बेचारा खोलते खोलते घर पहुंचा। पत्नी जो है दूसरे के घर में चढ़ के देखा कि पतिदेव आ रहे। दूसरे का 2 मंजिला से, उसका घर तो छिप जाता था, दूसरे के 2 मंजिला से देखा। बेचारी तुरंत आई, दौड़ी हुई, लोटा में पानी लेके खड़ी हो गई। पत्नी ने देखा पानी लेके खड़ा, ऐसा लात मारा कि अगर वो इधर मुंह नहीं करती तो उसका दांत टूट जाता। बेचारी शंख बजाई हो तोरा की बुझी तो। रात भर हम कटोरा से पानी छोड़ दिए तो बेटी यहाँ 56 प्रकार खा ला। तो अच्छा बेचैन था, दुष्ट गोतिया नैया का बाल बच्चा जब छत पर तिलंगी उड़ाता है तो लगता हमारा छाती पर। गांव की औरत जब 2 मंजिला पर चढ़ती है तो लगता हमारे कपार पर चढ़ गई। ना समझ मूर्ख। बेचारी सुन लिया। अमावस्या हो गई, अमावस्या, और आधी रात को उसका दिमाग काम किया। शंख फूंक दिया, आवाज आई बर मांगो। कहा हमार घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हो जाए। अब हिसाब लगाइए, उसके घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हुआ। गोतिया नैया गांव का 2 कुइया।
और उसने कहा कि हमारे एक आंख फूट जाए। अब क्या हुआ? समूचा गांव कहा, हे ब्रह्मा जी, अब त्रिलोक के सुख हमरा मिल रहे हैं। इतना सुखी हम जिंदगी में कभी नहीं। अब तो विचार करो कि तोहर माथा बढ़िया कि हमर माथा बढ़िया। तो ऐसा होता है जरन, ऐसा होता है ईर्ष्यालु। दूसरे का किसान ऊंचा मार देख कर जला नहीं अपना प्राण। कर प्रयास तू भी है इंसान, देंगे अरे तुझको ही भगवान। व्यर्थ जलाता है प्राण मूढ़ तू अरे नादान। ईर्षा की आग है बुरी, ईर्षा की आग है बुरी, तुझको ही जलाए। बोलो जुगन सरकार की।